मैं मोहन पाठक और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे युवा की जो भारत का मान सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ाए हुए हैं और आजकल भारत में ही न्यूज़ चैनलों पर आपको नज़र आ जाएंगे। साथ ही साथ बहुत ही जल्द आपको लल्लन टॉप के न्यूज़ रूम में भी दिखाई देने वाले हैं। तो बात करेंगे हम योगेश्वर नाथ मिश्र की, जो उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के रहने वाले हैं। इनको जनवरी 2018 में स्वीडन की ल्यूंड यूनिवर्सिटी के फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग से पीएचडी करने का मौका प्राप्त हुआ था। फिर उसके बाद इन्हें मार्च अप्रैल 2019 से नासा में जुड़ने का मौका भी प्राप्त हुआ था। नासा जैसे संस्थान में ग्रांट मिलने से योगेश्वर नाथ मिश्र के परिजन उस समय तो बहुत खुश हुए थे, लेकिन आज जब योगेश्वर नाथ मिश्र ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी को विकसित कर लिया है अपनी टीम के साथ जो विश्व में पहली टेक्नोलॉजी होने वाली है, तो क्यों ना उनके परिवार वालों का हृदय गदगद होने वाला है। बात करते हैं तो उनके पिताजी तो हैं, लेकिन उनकी माताजी नहीं रही हैं। पैकौली गांव निवासी राजेंद्र नाथ मिश्र के पुत्र योगेश्वर नाथ मिश्र को नासा यानी कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के जेट प्रोपल्सन लेबोरेटरी लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में बतौर वैज्ञानिक रिसर्च की ग्रांट उस समय 2018 में प्राप्त हुई थी। स्वीडन गवर्नमेंट के रिसर्च काउंसिल द्वारा अपनी पीएचडी इन इंजीनियरिंग डिग्री उपरांत भी इनको ये ग्रांट प्राप्त हुए थे। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के सठिया ब्लॉक के पैकौली गांव के रहने वाले डॉक्टर योगेश्वर नाथ मिश्र को नासा में रिसर्च करने के लिए 3 वर्ष के लिए लगभग 2.5 करोड़ रुपए का इंटरनेशनल पोस्ट डॉक रिसर्च ग्रांट प्राप्त हुई थी। शहरवासियों और साथ ही साथ देशवासियों ने भी इस पर बहुत ही खुशी जाहिर की थी। बात करते हैं आगे की सफ़र की, तो क्या है मामला और क्यों आजकल है सुर्खियों में और इन्होंने क्या तय किया है, किस प्रकार से क्या चीज़ें बनाई हैं, उस पर डिटेल में हम बात करने वाले हैं। अगर हम योगेश्वर नाथ मिश्रा के जीवन के सफ़र की बात करेंगे, किस प्रकार से एक आजमगढ़ उत्तर प्रदेश का जो जिला है, आपको पता है कि आजमगढ़ किस प्रकार के कामों के लिए सुर्खियों में रहता था। आपको पता है कि आजमगढ़ से अबू सलेम, दाऊद इब्राहिम और बाटला हाउस कांड जैसे जघन्य अपराधों में, आतंकवादी गतिविधियों में आजमगढ़ के मुस्लिम युवाओं का कई बार नाम आ चुका है और जिसके कारण मीडिया की सुर्खियों में आजमगढ़ को आतंकगढ़ के नाम से पुकारा जाता था, बुलाया जाता था और आजमगढ़ के लोगों को हेय दृष्टि से भी देखा जाता था। और इसीलिए कहीं ना कहीं भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार आजमगढ़ में एक ऐसी संस्था डेवलप करने वाली है जो ऐसी आतंकी गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए बनाई जाने वाली है। ऐसी ही प्रदेश के कई अन्य जिलों में भी बनाने की बात की गई थी। और आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश का चुनाव जब हो रहा था तो योगी आदित्यनाथ के द्वारा आजमगढ़ यानी कि अमित शाह के साथ ये बात की गई थी कि आजमगढ़ में एक एंटी टेररिस्ट टीम का गठन किया जाएगा जो यहाँ पे निगरानी रखने वाली है। तो उसी आजमगढ़ जिले से सठिया ब्लॉक से निकलने वाले युवा योगेश्वर नाथ मिश्र एक ऐसी उपलब्धि प्राप्त करते हैं जो आग की लपटों में भी नैनो पार्टिकल्स ढूंढने का काम कर लेगी। तो आइए पूरे डिटेल में जानते हैं। अगर हम योगेश्वर नाथ मिश्र के इंटरव्यू के द्वारा जो बातें बताई गई है उनके हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो योगेश्वर नाथ मिश्र ने कहा है कि उनके पिता एक किसान हैं और उनकी माता जो थी एक हाउस वाइफ थी और कम उम्र में ही माता जी का देहांत होने से काफ़ी दुख दर्द झेलना पड़ा। लेकिन वो हमेशा बताते रहते हैं कि उनकी माता हमेशा एक रामायण की चौपाई को लेकर कहती रहती थी कि कोई भी चीज़ सबसे बड़ी कौन सी होती है, तो उसकी अगर बात करेंगे तो ज्ञान होती है, ज्ञान से बड़ा कोई चीज़ नहीं होता है। और उसी राह पर चलते हुए योगेश्वर नाथ मिश्र लगातार प्रयासरत रहते हैं और उनको स्कॉलरशिप मिलती है और उसी के दम पर भारत का मान सम्मान दुनिया में बढ़ाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें योगेश्वर नाथ मिश्र के पिता की, तो उनके पिता का सपना था कि उनका बेटा IAS अधिकारी बनकर सिविल सर्विस में जाकर देश की सेवा करे, लेकिन बेटे को तो साइंस में ज़्यादा रुचि होने के कारण घर में घड़ियों को खोलना, रेडियो को खोलना, टीवी और खोलना और उनको जोड़ना ज़्यादा अच्छा लगता था। आसमान में तारे देखना और तारों में चमचमाहट को समझना कि इसकी पार्टिकल, इसके किस प्रकार से चमक है। और गांव में जो दिए जलाए जाते थे उन दियों की लौ को देखना और उसमें लाल पीली तरंगों को देखना कि किस प्रकार से उसमें ये ऊर्जाएं उत्पन्न हो रही हैं और पीली ही क्यों दिख रही है, हरी क्यों नहीं दिख रही है। ऐसी जिज्ञासाएं, आविष्कार ही आवश्यकता की जननी होती है, यानी कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। आज हम कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो गए हैं और कुछ इधर उधर बोल दे रहे हैं, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी होंगे। तो इस प्रकार से योगेश्वर नाथ मिश्र लगातार अपने प्रयास में लगे रहते हैं और भारत का मान सम्मान दुनिया में बढ़ाते हैं। इनके पिता एक किसान थे, ये बताते हैं कि इनके पिता एक किसान थे, माता गृहिणी थी और इनको पढ़ाने के लिए इनके पिताजी ने अपनी ज़मीन तक बेच दी और इस बलिदान को ये
बहुत ही याद करते हैं। बताते हैं कि इनके पिताजी आज भी किन्हीं ना किन्हीं मुद्दों पर लेकर इनसे नाराज़ भी हो जाते हैं और डांट भी सुना देते हैं। तो कहते हैं कि ये पिता का फ़र्ज़ है और पिता का अधिकार है कि वो अपने बेटे को हर बातों पर डांटे, सलाह दे। अगर इनके आदर्शों की बात करेंगे तो इनके आदर्शों में एपीजे अब्दुल कलाम, कल्पना चावला, सीवी रमन जैसे महान लोग इनके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रेरणादायक स्रोत हैं। हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास अर्लिंगटन में स्वर्गीय एस्ट्रोनॉट कल्पना चावला ने पढ़ाई की थी और वहाँ पर पढ़ाई करना इनके लिए बहुत ही गर्व की बात है, क्योंकि उसी यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में कल्पना चावला पढ़ी हुई थी और उसी में जाकर योगेश्वर नाथ मिश्र को पढ़ने का मौका प्राप्त होता है। योगेश्वर नाथ मिश्र कहते हैं कि जब भी कल्पना चावला हाल में ये कदम रखते हैं तो ये इनके लिए एक भावुक पल होता है। योगेश्वर मिश्रा ने कहा कि एक व्यक्ति सिर्फ लाइट के ओरिजिन की जगह जाने की जगह देख सकता है, हालांकि रियल टाइम में ट्रेस करना असंभव है। यानी कि जब हम लाइट जलाते हैं, किसी प्रकार की लाइट जलाते हैं, मान लीजिए हम लाइट को किसी दीवार पर जलाते हैं तो दीवार से जो लाइट टकरा कर तिरछी निकलती है और तिरछी निकलने के बाद वो किस प्रकार से तिरछी निकलती है उसकी स्पीड को हम नहीं देख पाते हैं। लेकिन इनका मानना है कि इनके द्वारा जो डेवलप किया गया है 12.5 बिलियन फ्रेम प्रति सेकेंड वाली क्षमता का जो है उसके द्वारा मिश्रा के मुताबिक अगर हम बात करेंगे तो प्लानर इमेजिंग के लिए यह सबसे फास्ट और इन्वेंशन है। इसी तरह की इमेज लेने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले मॉडर्न अल्ट्रा फास्ट कैमरे मिलियन फ्रेम प्रति सेकंड तक की सीमित है। लेटेस्ट इनोवेशन में टीम ने स्ट्रिक कैमरा टेक्नोलॉजी के साथ कंप्रेस्ड सेंसिंग को कंबाइन कर दिया है। हालांकि साइंस की भाषा थी तो थोड़ा सा आपको समझने में कठिनाई आई होगी, लेकिन आइए थोड़ा सा इसको और सरल करने की कोशिश करते हैं। नेचर लाइट साइंस एंड एप्लीकेशन में पब्लिश किया गया इनका जो रिसर्च है उसमें ये बात की गई है कि इमेज कैप्चर करने की जो रेगुलर क्षमता होती है वो 30 फ्रेम प्रति सेकंड होती है, लेकिन इन लोगों के द्वारा जो कैमरा विकसित किया गया है उसकी क्षमता 12.5 बिलियन फ्रेम प्रति सेकंड होता है। आप समझ सकते हैं कि जो रेगुलर कैमरा हम लोग यूज करते हैं वो 30 फ्रेम प्रति सेकंड होता है, लेकिन इन लोगों ने जो डेवलप किया है वो 12.5 बिलियन फ्रेम प्रति सेकंड है। आप समझ सकते हैं कि बिलियन में गुना है तो ये किस प्रकार की सिस्टम होगी। योगेश्वर नाथ मिश्र जो है कालटेक नासा की टीम का हिस्सा है और इस टीम ने दुनिया की सबसे फास्ट लेजर सीट इमेजिंग टेक्नोलॉजी की खोज की है और इस टेक्नोलॉजी की मदद से आग की लपटों में मौजूद नैनो पार्टिकल्स की स्टडी में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलने वाली है। तो योगेश्वर नाथ मिश्र कहाँ के हैं? उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के हैं जो नासा में कार्यरत है। इन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान ये भी बताया कि जब ये लोग इस प्रोजेक्ट पर काम करने जा रहे थे तो उसी समय कोविड का सिलसिला शुरू हुआ था, तो इसलिए ये लोग कैलिफोर्निया के इंस्टीट्यूट में चले गए थे और वहीं पर इन्होंने अपना प्रयोग किया। और ये बताते हैं कि उस समय इन लोगों को जार वगैरह नहीं उपलब्ध हो पा रहे थे, बीकर नहीं उपलब्ध हो पा रहे थे, जिसकी वजह से थोड़ी परेशानियां हो रही थी। तो इन्होंने बताया कि इन्होंने जो गांव में डेबरी आप समझते होंगे कि एक बोतल होती थी, उसमें मिट्टी का तेल केरोसिन ऑयल डालकर उसमें एक कपड़े की पट्टी लगाकर आग जलाई जाती थी जिससे प्रकाश हो जाता था, जैसे हम मोमबत्ती का प्रयोग करते हैं। तो उसी चीज़ का प्रयोग ये लोग उस रिसर्च में भी किए थे। तो ये बता रहे थे कि जो जीवन के हमारे अनुभव होते हैं वो कहीं ना कहीं काम आते हैं। काफ़ी मोटिवेट करने वाली इनकी जीवन परिचय थी। उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी और योगेश्वर नाथ मिश्र के बारे में जानकर आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और लगातार हम उनकी तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, जीव जंतुओं से उनका प्यार, दोस्तों मित्रों से उनका प्यार, भगवान में भक्ति और साथ ही साथ देश से निकलकर विदेश की धरती पर किस प्रकार से वो कमाल दिखाए हैं, इन सारी चीज़ों को हमने इसमें जोड़ने की कोशिश की है। चलिए तो फिर मिलते हैं किसी और व्यक्ति विशेष के साथ। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।